हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पुणे के बारे में। उस एरिया से निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह हर 10 मीटर में कंस्ट्रक्शन दिखेगा। कंपनीज की वजह से यहाँ पर लोग रहने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, घर बन रहे हैं। अगर आप 2 BHK फ्लैट ले रहे हैं या 1.5 BHK फ्लैट भी ले रहे हैं तो 80 लाख तो मान के चलिए कि आपको 80-90 लाख तो देना ही है। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो आने वाली है। खराड़ी साइड का, विमान नगर साइड का जो कहे रियल इस्टेट मार्केट है वो भी ज़्यादा बूम कर गया। ये हमारी फेवरेट छोटी सी गुफा जाने लगेगी तो भी हिंजेवाड़ी का और पुणे का नुकसान होगा। तो किस तरह की बाइक लूँ, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ बाइक्स देखी है जैसे टोयोटा हिलिक्स। पिछली बार भी यहाँ एक BMW दिखी थी, वो भी यहीं दिखी थी। वाह भैया, उसकी गाड़ी से ज़्यादा तो हमारी गाड़ी पे पानी आया है। बारिश भी देख ली, ग्रीन पुणे भी देख लिया और मेरी बातें भी सुन ली आप लोगों ने। और आज ये देखिए, और आज मैं अपने ऑफिस फिर से जा रहा हूँ, खराड़ी इओन IT पार्क। आज मैं बात करने वाला हूँ पुणे के बारे में और पुणे की IT कंपनीज के बारे में। तो अभी मैं फ़िलहाल हिंजेवाड़ी फेज़ 1 की तरफ जा रहा हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। अगर आप लोग जानते हो इस एरिया को, जो मेज़ानाइन रेस्टोरेंट के पास में है, यहाँ से फेज़ 1 लगभग मान सकते हैं कि शुरू हो चुका है। और अभी पुणे का मौसम बहुत अच्छा है। अभी आज ही बारिश थोड़ी खुली हुई दिख रही है, नहीं तो लगभग 1 वीक से पुणे में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। 2-3 दिन होती है, फिर 1 दिन नहीं होती, फिर 2-3 दिन होती है, और ऐसा करते करते बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के शिवाजी चौक पे आते हैं। और आज मेनली वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि मुझे कुछ बातें करनी है पुणे के बारे में, पुणे की IT कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि मैं रहता हूँ हिंजेवाड़ी साइड में, हिंजेवाड़ी एरिया कह सकते हैं। तो इधर मोस्टली बहुत सी कंपनीज़ है, IT कंपनीज़, और IT एरिया है। और लगभग पूरे माना जाए तो पूरे इंडिया में पुणे हिंजेवाड़ी जो एरिया है, पुणे इसलिए भी फेमस है क्योंकि अब थोड़ा IT सेक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हिंजेवाड़ी स्पेशली गवर्नमेंट ने इसीलिए डिज़ाइन भी किया था कि यहाँ पे IT कंपनीज आए। सेज एरिया दिया था इंफोसिस को, TCS को, विप्रो को और बहुत सी कंपनीज को। तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनीज आती है, उनको बहुत सी छूट भी मिलती है। तो उस सेज में जो कंपनीज आ रही थी या आई थी बहुत सारी, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट बढ़ा। उसकी वजह से यहाँ पे रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है या कहें रियल इस्टेट ज़्यादा बढ़ा। लोग यहाँ रहने आए और लोग बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। और यहाँ पर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, होते ही जा रहा है। और हिंजेवाड़ी से भी और ज़्यादा दूर दूर, लगभग हिंजेवाड़ी से मैं कहूँ 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप उस एरिया से निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह हर 10 मीटर में कंस्ट्रक्शन दिखेगा, न्यू बिल्डिंग बनती हुई दिखेगी। और कुछ तो बहुत सारी बन भी गई है। और ये जनरली अगर ये रियल इस्टेट बन रहा है इतना सारा, और इतने लोग आ रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, इतना मार्केट बन रहा है यहाँ, इस स्पेशली हिंजेवाड़ी एरिया की बात करूँ तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ है, यहाँ पे इतनी सारी IT कंपनीज़ है। और दूसरे भी जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, कुछ फार्मा कंपनीज़ भी हैं, वो भी हैं। तो वो इसीलिए उनकी वजह से यहाँ पे लोग रहने आते हैं। ये हम वाकड़ की ओर जा रहे हैं। तो उन कंपनीज़ की वजह से यहाँ पर लोग रहने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, घर बन रहे हैं, इतना मार्केट है, इकोनॉमी है। अगर सोचिए कि अगर वो कंपनीज़ आना बंद हो जाए या कम हो जाए या वो कंपनीज जाने लगे तो इस एरिया का क्या होगा। इस जो रियल स्टेट बने हैं, जितने लोगों ने घर बनाए हैं,
बहुत से फ्लैट्स तो अब करोड़ों में बिक रहे हैं, करोड़ करोड़ के बिक रहे हैं। 80-90 लाख तो मतलब छोटी मोटी बात हो गई अब यहाँ। अगर आप 2 BH के फ्लैट ले रहे हैं या 1.5 BH के फ्लैट भी ले रहे हैं तो 80 लाख तो मान के चलिए कि आपको 80-90 लाख तो देना ही है। और ये सारी इकोनॉमी, ये सारी रियल इस्टेट सेक्टर और जो दूसरा भी बिजनेस है यहाँ हिंजेवाड़ी और हिंजेवाड़ी के आसपास, वो सब टिका हुआ है इन कंपनीज़ के बेस पे। क्योंकि ये कंपनीज़ है तो लोग आ रहे हैं बाहर से, और लोग आ रहे हैं तो ये सारी इकोनॉमी चल रही है। तो सब कुछ कंपनीज़ पे डिपेंड है, सब कुछ वो बिज़नेस पे डिपेंड है। अगर वो कंपनीज़ आना बंद कर दे या कम हो जाए या उनका आना रुक जाए तो ऑब्वियसली इस मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एकदम से नहीं पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा। तो पिछले लगभग, मुझे जहाँ तक पता है कि पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल से हिंजेवाड़ी में कंपनीज़ शायद आई नहीं है उतनी जितनी जा चुकी है और कम हो चुकी है। आई थिंक, मुझे ये पता है। हो सकता है वो खराड़ी साइड भी गई हो सकता है वो दूसरी सिटीज़ चली गई है। ये तो है कि दूसरी सिटीज़ गई है, कुछ बेंगलोर गई, कुछ हैदराबाद गई, कुछ इंदौर भी गई है। तो यही बात करनी थी मुझे बेसिकली, कि मैं भी यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालूंगा। क्योंकि जनरली देखा है हमने कि खराड़ी साइड में, जैसे विमान नगर साइड में गूगल आई थी तो गूगल ने भी वहाँ ऑफिस बनाया खराड़ी साइड में। वो चाहती तो हिंजेवाड़ी साइड भी बना सकती थी, पर हो सकता है उसे वो एरिया नहीं मिला हो या वो जगह नहीं मिली हो। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस शायद पक्का भी हो गया है और वो हिंजेवाड़ी साइड ही बनेगा। हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में ही है शायद, वो बिल्डिंग भी, वो जगह भी कंफर्म्ड हो गई है। तो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो आने वाली है। अभी तक आई है या नहीं आई है वो भी देख लूँगा मैं, वो डिटेल्स भी डाल दूँगा। बट हाँ, आने वाली वो हिंजेवाड़ी में है। ये एक प्लस पॉइंट है हिंजेवाड़ी का। अब हम ये विशाल नगर आ गए हैं। तो कितनी बड़ी कंपनीज आई है, अगर आ रही है या आने वाली है हिंजेवाड़ी साइड, तो बहुत अच्छी बात है। और जो कंपनीज गई भी हैं यहाँ से, तो उनकी मुख्य वजह ये भी रही है कुछ कि उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिली या उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे कि आए दिन यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है, यहाँ का ट्रैफिक। और ट्रैफिक जनरली यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि यहाँ के रोड ख़राब हैं, यहाँ का मिसमैनेजमेंट है रोड्स को लेकर, ट्रैफिक को लेकर। अगर वो सही हो जाए तो ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉयज़ और जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी आना चाहेंगे हिंजेवाड़ी एरिया में। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो है यहाँ पर, जगह भी है, पर कंपनीज नहीं आ रही है तो ये थोड़ी खतरे की घंटी हो जाती है। ये हमारी फेवरेट छोटी सी गुफा जहाँ से डेली गुजरता हूँ मैं। ये बारिश के टाइम पे यहाँ पे भी थोड़ा लाइट लगाना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनीज आती रहे बड़े शहरों में, तो खासकर हमारे पुणे में, क्योंकि वो कंपनीज आती रहेगी तो मार्केट अच्छा बना रहेगा। कंपनीज जाए ना, और जो है वो भी ना जाए, क्योंकि वो भी चली गई तो भी दिक्कत है। और एक अलार्मिंग और एक वार्निंग साइन हो जाता है कि अगर कंपनीज जा रही है तो मतलब कुछ न कुछ फैक्टर्स हैं जो कम हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से जा रही है। और उस पर मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत नुकसान वाला काम हो जाएगा अगर यहाँ से कंपनीज जाने लगेगी। इवन हिंजेवाड़ी से खराड़ी की साइड भी जाने लगेगी तो भी हिंजेवाड़ी का और पुणे का नुकसान होगा, क्योंकि एक ही जगह पे भी नहीं कंपनीज रहना चाहिए। पूरे शहर में, पूरी सिटीज़ में वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, अच्छे से अलग सही जगह पर प्लेसेस हो, तो भीड़ भी कम रहेगी, लोगों को आने जाने की दुविधा भी नहीं होगी। भाई साहब हिमालयन ले जाते हुए, और उनकी हिमालयन गाड़ी देख के मुझे भी याद आ गया कि मुझे भी बाइक लेनी है और मुझे भी आप लोगों से कुछ सजेशन लेना है। तो दोस्तों, मुझे ये सजेशन लेना है कि मैं कौन सी बाइक लूं, क्योंकि अभी
मेरी भी इच्छा है कि लगभग मैं एक 350 सीसी की 300 सीसी की कोई सी बाइक लूँ। मतलब 350 सीसी की मीन्स कह सकता हूँ कि 200 से 250 सीसी से ज़्यादा की कोई बाइक लूँ जो अच्छी हो, जिससे लॉन्ग टूरिंग भी कर सकूँ। ऑफ राइडिंग तो मैं ज़्यादा करता नहीं या कर भी नहीं पाऊँगा, लगभग एक साल में एक आध बार ही ऑफ राइडिंग कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, और उस तरह का ग्रुप भी मिलना मुश्किल होता है कभी कभी। तो लेकिन हाँ, लॉन्ग राइड जो होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रूजिंग कहते हैं, लॉन्ग क्रूजिंग या लॉन्ग राइडिंग, वो ज़रूर करूँगा मैं, बड़ी इच्छा है मेरी। तो किस तरह की बाइक लूँ, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ बाइक्स देखी है, जैसे क्लासिक 350 देखी है मैंने, रोस्टर देखी है जो मुझे बहुत पसंद आई, ESD की दोनों गाड़ियाँ पसंद आई, रोस्टर भी और एडवेंचर भी। और जो मेरी हाइट जैसे लगभग 6 फीट है, तो उस हिसाब से मुझे ट्रायम्फ पसंद आ रही है। जो ट्रायम्फ की स्पीड है, और एक स्पीड T4 है, और एक स्क्रैम्बलर है, और वो इसलिए भी पसंद आई क्योंकि उसकी हाइट ज़रा ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है, और अच्छी स्क्रैम्बलर टाइप बाइक है, वो अच्छी डिज़ाइन करी है उन्होंने। 400 सीसी का इंजन है। तो वो भी स्टूम है जो 250 सीसी की है, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, सुजुकी की है। तो ये सब मैंने टेस्ट भी करी है, बट अभी कंफ्यूजन बहुत है कि कौन सी लूँ। ये हम औंध आ गए हैं और अब मुड़ रहे हैं, औंध से खड़की की तरफ जाने वाले हैं। तो ESD की बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, एडवेंचर भी और रोस्टर भी। बट यही है कि कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि सर्विस का उसका थोड़ा रहता है, उसकी सर्विस ज़्यादा लगती है अगर गाड़ी थोड़ी ना चलाओ या उसको ध्यान ना दो। तो ट्रायम्फ, जब से मैंने ट्रायम्फ को देखा है, स्पीड 400 को और स्क्रैम्बलर को, तो थोड़ा पिघल गया हूँ मैं। लेकिन यहाँ में पिघल गया। चलो ठीक है, 400 सीसी है, लेकिन बाइक बड़ी अच्छी डिज़ाइन करी है उन्होंने भी, बहुत अच्छी बनाई है कि 400 सीसी की जो हेवी बाइक हो कर भी ऐसा लगेगा नहीं आपको चलाने में कि इतनी ज़्यादा हेवी है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट भी करिएगा कि कौन सी बाइक इनमें से लेना चाहिए। एंड वन ऑफ माई फेवरेट बाइक जो है, जो मुझे बहुत पसंद है पर मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो महंगी भी है थोड़ी, और अभी तो 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक्स और महंगी हो गई है GST के कारण। तो वो है हिमालयन 450 रॉयल एनफील्ड की, वो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। बट लेट्स सी कब लेते हैं। और लॉन्ग क्रूजिंग में एक मुझे अच्छी लगी जो वो रॉयल एनफील्ड की मिटियोर है, जो आप पिलियन के साथ भी, आपके पीछे बैठने वाले के साथ भी अच्छा लंबा सफ़र कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल सीट है उसकी। बाकी आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि किस तरह की बाइक मुझे लेनी चाहिए। इन सारी बाइक्स में कौन सी बाइक लेना बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा झुका हुआ हूँ ट्रायम्फ की तरफ, स्पीड 400 की तरफ और रोस्टर की तरफ, ESD रोस्टर। लेट्स सी मैं कौन सी बाइक लेता हूँ। बड़ी हेवी सी गाड़ी है, टोयोटा हिलिक्स। पिछली बार भी यहाँ एक BMW दिखी थी, वो भी यहीं दिखी थी औंध वाले रोड पे, वो भी लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की थी वो। हमने उसका देखा था प्राइस। तो ये देखिए ट्रायम्फ का नाम लिया और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर जा ही रही है हमारे आगे। फाइनली खड़की का गड्ढा भर दिया है, बट गाड़ी वहां से जाने लायक वैसी हुई नहीं है अभी भी। ये छोटा सा रोड है खड़की का, एक छोटा सा तिराहा, 3 रास्तों वाली जगह बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है, ट्रक भी नहीं निकल सकता उस गड्ढे में से। तो यहाँ पर इतना ही छोटा सा ये पार्ट है जो बन नहीं रहा है, पता नहीं अब उसमें हो सकता है रेलवे और जो महानगर पालिका है उनके बीच में भी कुछ हो कि तू रोड बना या मैं रोड बनाऊं। बाकी वो बहुत छोटी सी जगह है, 100 मीटर की,
वहाँ पे उतना रोड अगर बना दिया जाए और ये छोटे मोटे गड्ढे जो हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये भर दिए जाएं तो शायद लोग अपने अपने लेन से भी निकलें। इतना बड़ा गड्ढा है ये खड़की रोड पे ध्यान देना चाहिए। खड़की स्टेशन के, खड़की लाइन के, मेट्रो लाइन के बाजू से जो रोड जाता है, ये खड़की फेमस क्रॉसिंग पे से जहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है, जहाँ हमेशा पानी बहता रहता है, ये हम वहीं हैं। यहाँ आप गर्मी के मौसम में भी आ जाइए तो भी पानी बहता रहता है, चाहे तो नाला भर जाता है ज़्यादा तब बहता है, या पानी अटक जाता है तो बहता है। बहुत ही कम मैंने ऐसा देखा है यहाँ पानी नहीं बह रहा है इस क्रॉसिंग में। ये भी एक गड्ढा है। आहा, बहुत बढ़िया। खड़की को पार करना बहुत कठिन होते जा रहा है दिन पे दिन। खड़की से आगे की ओर यह पुराना पुणे है, मिलिट्री एरिया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मौसम यहाँ पर देखिए, मौसम का भी एक फ़ायदा मिलता है। तो ये है पुणे का मौसम, ये है रियल पुणे, ग्रीन पुणे, सुंदर पुणे। ये देखिए पुराने झाड़ हैं, बड़े बड़े झाड़ हैं यहाँ पे। और लोग कहते थे यहाँ पे पहले और ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि धूप भी निकलती थी तो भी यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा लगता था। बॉम्बे सेपर्स तक पहुंच गए हम। लगभग 47 मिनट बता रहा है मेरी गाड़ी में। तो ये भाई साहब ने अभी आगे एक मोड़ पे बाइक वाला उसके साइड में चल रहा है और तुरंत एकदम मोड़ दी। वो तो उसको दिख गया और उसने ब्रेक लगा दिया, ये लॉरी ने। नहीं तो पता नहीं वो बाइक के ऊपर चढ़ा देता। सिग्नल खुला था या बंद था, ध्यान में ही नहीं रहा। यरवड़ा रोड। आज बड़ी किस्मत खराब है, हर सिग्नल बंद मिल रहा है। एक आधी सिग्नल ही था जो खुला हुआ मिला। थोड़ा इसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए, सिग्नल ओपन। और ये नगर रोड की ओर, नागर रोड की ओर। इस रोड पर आते ही ऐसा लगता है जैसे एक रेस शुरू हो गई है। भगाना है आपको, गड्ढे गुदाने हैं, या फिर साइड में हो जाओ, दूसरों को जाने दो। क्योंकि यहाँ पे सब लोग इस रोड पर भागते हुए नजर आते हैं। कोई स्लो चलता हुआ या आराम से चलता हुआ नहीं मिलेगा। और रोड कोई खास है भी नहीं, इतना बड़ा सीमेंटेड बना दिया तो भी उसमें गड्ढे हैं, क्या क्या है, अजीब सा रोड है। ओह, दूसरी गाड़ी ने अपने ग्लास साफ किए और वो पानी हमारे ग्लास पे भी आ गया। वाह भैया, उसकी गाड़ी से ज़्यादा तो हमारी गाड़ी पे पानी आया है। क्या दूसरों को नहलाते हुए जा रहा है क्या? बस लहरा लहरा के चल रही है, क्योंकि बस को भी और कार को भी और मुझे भी गड्ढे बचाने हैं। और धूप भी आ गई। भगवान सूर्य नारायण के भी दर्शन हो गए, बारिश भी देख ली, ग्रीन पुणे भी देख लिया, और मेरी बातें भी सुन ली आप लोगों ने। अच्छा,
और ये हिंजेवाड़ी से हम खराड़ी की वादियों में आ गए हैं। खराड़ी के जो आईटी पार्क्स हैं उनकी वादियों में। और यहाँ इओन आईटी पार्क को आप मैप में देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा उसका शेप जो एक लोटस के आकार का है, कमल के आकार का। बड़ा अच्छा लगता है। अंदर भी लगभग अगर वो लोटस को या वो लोटस के मैप को फॉलो करें तो अंदर भी समझ में आ जाता है उसका शेप। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए। और प्लीज़ मैंने जो आपसे सजेशंस पूछे हैं गाड़ी के बारे में, हिंजेवाड़ी आईटी एरिया के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, प्लीज़ उसे बताइएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।